नमस्कार दोस्तों, आज है 27 दिसंबर। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के साथ। जो पेपर है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इनमें आपको 5 क्वेश्चन करने थे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन कर देने थे और 5 क्वेश्चन करने के बाद आप इस पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय क्या है? कक्षा कक्ष परिस्थितियों में इसका अनुप्रयोग कैसे हो सकता है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बारे में बताना था। और फिर कक्षा कक्ष परिस्थितियों में इसके बारे में अनुप्रयोग शिक्षण सूत्र लिख देना था आपको, और इसके बारे में डिटेल में आप लिख सकते थे इजीली। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? उचित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? वही शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनके बारे में बता देना था और इनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कर देनी थी। अधिगम से क्या आप समझते हैं, है ना? थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के नियमों, वही आप पहले अधिगम को व्याख्यान करेंगे, फिर प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इसके जो गौड़ नियम होते हैं उनके बारे में बता देना था। फिर उन विभिन्न सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए जो अधिगम प्रक्रिया की व्यवहारवादी उपागम की विवेचना करते हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत लिख देना था, है ना? तो सबसे पहले तो आपको व्यवहारवाद के बारे में लिखना था। फिर पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत मतलब वही, अगर कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाते हैं और घंटी बजाते हैं तो फिर कुत्ते को खाना देते हैं, तो कुत्ता लार गिराता है, घंटी बजने के साथ ही कुत्ते की लार गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक समय बाद फिर घंटी बजाना छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुत्ते की लार नहीं गिरती है ना? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन हो गया है ना? भोजन देखकर भी कुत्ते की लार नहीं गिरती है। उसके बाद फिर अब हम अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के बारे में आप क्या समझते हैं? स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांतों और शैक्षणिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को चर्चा करनी थी। तो अधिगम के स्थानांतरण के बारे में बताना था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का आवागमन या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, है ना? क्षैतिज, और फिर आपका एक पार्श्विक, द्विपार्श्विक, ऊर्ध्वाधर। इस तरीके से आपके स्थानांतरण के प्रकार हो जाते हैं। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि क्या होती है, इसकी परिभाषाएं लिखनी थी, किसने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। उसके बाद गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि की रचना को लिख देना था कि गिलफोर्ड ने कैसे कैसे बुद्धि की रचना के बारे में क्या क्या बताया है ना? तो इसमें एक मूल्यांकन हो जाता है, एक उत्पादन हो जाता है, और एक मुझे क्लियर याद नहीं है, फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिएगा। फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व का आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ, मतलब इसमें वही की व्यक्तित्व को कैसे कैसे समझाया गया इसके बारे में बताना था। फिर सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। क्रिएटिविटी क्या होती है? विद्यार्थी में सृजनात्मकता को पोषित करने के लिए विभिन्न प्रविधियों की तथा विधियों का वर्णन कीजिए। इसको भी आप इजली कर सकते थे, मतलब नवीनता को ही सृजनात्मकता कहते हैं। फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य और सिद्धांत क्या, इसके बारे में भी लिख सकते थे। फिर उपयुक्त रक्षा युक्तियों के चयन का आधार मानसिक तथा बुद्धि लब्धि की अवधारणा को बताना था। इसे भी आप इजली कर सकते थे ना, स्टर्न ने क्या दिया है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, मानसिक आयु क्या होती है, इजली कर सकते थे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, भारत माता की जय।